प्रियंका टिब्रेवाल का रुख करूंगी और प्रियंका मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अब तो करीब 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं इस घिनौनी वारदात को, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे परत दर परत इस मामले में जिस तरीके की लापरवाही हुई है और जिस तरीके की अनियमितताएं सामने आई हैं, जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है ये मामला रेप और निर्मम हत्या तक सीमित या फिर इस मामले में किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है? देखिए, जब से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है तब से सही मायनों में जांच शुरू हुई है। उससे पहले तो जो है वो छुपाने का सिलसिला चल रहा था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये तो अभी सिर्फ आगाज है और जो भी वहशी और दरिंदे इस गुनाह में शामिल हैं उन सभी को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम जो है वो सीबीआई को करना है और सुनिश्चित करना है कि देश की कोई भी बेटी जो है उसको इस तरह की इंसिडेंट्स का और इस तरह के क्राइम का सामना ना करना पड़े, ऐसी सजा हो इन दरिंदों को। देखिए, हम सबने देखा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की एक भूमिका रही है इस केस को दबाने की, और ये सिर्फ मैं और आप नहीं कह रहे बल्कि कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन हुआ, जिस तरह से सबूत को टैंपर किया गया, उसके बावजूद सीबीआई जो है वो पूरी प्रखर होकर के इस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है जी। हमारा सिर्फ एक ही प्रश्न है और एक ही चीज बार बार हम पूछना चाहते हैं कि एक प्रिंसिपल कॉलेज का वो इतना क्यों इम्पोर्टेंट है इस सरकार के लिए कि सरकार पहले तो उन्हें दूसरे कॉलेज शिफ्ट करती है और कल हमारी जानकारी में ये आया है कि उन्हें स्पेशल ओएसडी अपॉइंट किया गया है, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी भी अपॉइंट किया गया है। तो आखिर ऐसा क्या रिलेशन है? एक चिट्ठी भी सामने आई है जो उनके जन्मदिन पर स्वयं ममता बनर्जी ने उनको भेजी थी मुबारकबाद देते हुए। तो इससे ये चीज तो साफ होती है कि वो ममता बनर्जी की छत्र छाया के नीचे पल रहे थे, इसीलिए कोई उनका बाल नहीं बांका कर पाए, सारी व्यवस्था उस हिसाब से बैठाई जा रही है। आप जो बात कह रही है मुझे लगता है जरा दिनेश बजाज का अब रुख करते हैं। टीएमसी के प्रवक्ता हैं और उन्हीं से अब ये समझते हैं कि ये संदीप घोष पर ममता सरकार जो इतनी मेहरबान, यही कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोई बड़ी साजिश जिसे दबाने छुपाने की हर वो कोशिश जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने एक एक कर अपने सवालों से बेपर्दा कर दिया। दिनेश बजाज जी सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करना चाहूंगा। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और जहां तक संदीप घोष के प्रभावशाली होने की बात की जा रही है, संदीप घोष इतना प्रभावशाली है ये तो अब आप सामने आ रहा है कि 8 दिन तक उसको सीबीआई सुबह बुलाती है, रात को छोड़ती है। आज तक उसका अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या हमने आपत्ति की? हमारी सरकार ने आपत्ति की उसके ऊपर? बिल्कुल नहीं की। उसको बचाने का कुछ है ही नहीं इसके अंदर में, तो उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रही सीबीआई? अगर वो प्राइम सस्पेक्ट है उसको भाग क्यों छोड़ा जा रहा है? इतना प्रभावशाली आदमी अगर है तो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है। नहीं सर, मेहरबानी तो आप लोगों ने की है ना उस पर। सीबीआई तो अब उसके चक्कर कटवा रही है और सीबीआई तो जब सही वक्त समझेगी तो फिर गिरफ्तारी भी कर लेगी। आप सीबीआई गिरफ्तारी क्यों नहीं कर रही है संदीप घोष की, ये कहकर इस पूरे मामले को जो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं फिर वापस मुद्दे पर लेकर आती हूं सर। ममता सरकार संदीप घोष पर इतनी मेहरबान, वो प्रिंसिपल जिसकी भूमिका को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठता है, वो प्रिंसिपल इस्तीफा देता है, वारदात के 3-4 दिन बाद इस्तीफा देता है, और तब भी आप लोग इस्तीफा नहीं, आप लोग उसको बढ़िया जगह और पोस्टिंग दे देते हैं। ये सांठगांठ, ये मेहरबानी प्रिंसिपल के साथ क्यों सर? ये समझाइए ना। वो ठीक है, वो तो सीबीआई की जांच हो रही है, जांच होने दीजिए, जांच के सामने आएंगे सारे तथ्य, क्या क्या होने वाले हैं, क्या क्या हुए थे, क्यों हुए थे, सारे सामने आ जाएंगे। आप कुछ नहीं बताएंगे, आपके पास कुछ जवाब है ही नहीं देने के लिए ना। मुझे लगता है अनुमा जी का रुख करना चाहिए। अनुमा जी, ये जिस तरीके का जवाब दिनेश बजाज जी दे रहे हैं, अब इससे तो यही समझ में आता है कि वो कहते हैं ना दाल में कुछ काला, यहां मामला दाल में कुछ काले का नहीं है। यहां तो ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी दाल ही काली है। अनुमाचार नमस्कार रोमाना जी, आपके सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। हम एक बेस लाइन पर जो भी बात करेंगे वो बेस लाइन पे करेंगे। वो बेस लाइन ये है कि आप सहित सारे पैनलिस्ट जो हैं इन सब नृशंसताओं के खिलाफ हैं। हम महिलाओं के साथ होते हुए अपराधों के खिलाफ है और हम चाहते हैं कि जहां की भी सरकार हो वहां सबसे जल्दी इसका निराकरण हो। आप पे जो आप बात कर रही थी, इससे पहले आप एक न्यूज पढ़ रही थी और उस न्यूज में 2 जगहों पर मैंने विरोधाभास देखे। एक तरफ मैंने सुना कि टीएमसी के जो मुख्यमंत्री हैं उनको हटाने के लिए पूरा देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है,
यहाँ तक कि मैंने मध्य प्रदेश में देखा, यहाँ तक कि मैंने नोएडा में देखा, मोमबत्ती लेके और जो पीड़िता है उसका नाम लेकर, उसका फोटो लेकर प्रदर्शन हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ आप ही के न्यूज में आपने बताया बदलापुर के बारे में कि आज 12-13 दिनों के बाद दूसरी बच्ची का बयान हुआ है। क्या हमने आपके जरिए ये सुना है कि हम चीफ मिनिस्टर शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो गृह मंत्री हैं फडणवीस, उनको भी हटाने की मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ भी केस पॉक्सो का है। तो इस तरह से यहाँ जिस तरह से महाराष्ट्र में हम ये मांग उठा रहे हैं लेकिन वहां वॉच्ड अप हो रहा है। यहाँ तो सीबीआई ने जांच ले ली, यहाँ पर भी ये हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और अनुमा ये जी, पूछा अनुमा जी प्लीज आप एबीपी न्यूज देख लिया कीजिए, आप एबीपी न्यूज देख लिया कीजिए। आज 23 तारीख है मैडम, आप शायद एबीपी न्यूज पर डिबेट में नहीं आई थी, इसलिए आप 23 अगस्त को आकर इस मुद्दे को, बदलापुर के मुद्दे को एबीपी न्यूज पर उठा रही हैं। अगर आप 2 दिन पहले, आज 23 है ना मैडम, अगर आप परसों 21 अगस्त को जिस दिन ये मामला आया था उस दिन एबीपी न्यूज देखती और उस दिन आप रोमाना इसार खान का ये शो हुंकार देखती, तो आज आप दोबारा बदलापुर के मुद्दे पर बैठकर यहां पर मैडम अपनी बात ना रख रही होती। विस्तार से बदलापुर के मुद्दे पर मैंने चर्चा की, मैं आपको बता दूं, और उस दिन बीजेपी की जो पैनलिस्ट थी मेरे साथ, उनकी तरफ से बार बार बदलापुर के मुद्दे पर जब मैं बात कर रही थी तो मुझसे कोलकाता की बात करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई, मैंने कोलकाता की बात नहीं की, मैं बदलापुर की बात कर रही थी तो मैंने बदलापुर की खामियों पर ही बात की। आज अनुमा जी मेरी बात सुनिए और ध्यान से मेरी बात सुनिए, आज मैं उस लापरवाही की बात कर रही हूं जो कोलकाता में हुई है, और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूं कि आज आप ये वाउटबाउटरी नहीं करेंगी मैडम। आज आप कोलकाता की बेटी के लिए अगर यहाँ पर बात रखने के लिए बैठी हैं तो कोलकाता की बेटी के लिए ही बात रखेंगी। अनुमा जी क्लियर? पूरी बात नहीं, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आप बीच बीच में इतना टोकती है, मेरी पूरी बात सुनिए। मैंने बेस लाइन से शुरू किया था कि हम यहाँ देश की सभी बेटियों की बात करेंगे, हम यहाँ देश की सारी बेटियों की बात करेंगे। और आपने न्यूज में खुद इसके पहले कहा कि ये बदलापुर में इस तरह का आज दूसरे बच्चे का बयान हुआ है। तीसरी बात, आपने महिला परिवारों से जब हम रायता फैलाने की कोशिश करते हैं ना तो हम किसी के भी हक की बात नहीं कर पाते हैं। वो जो हमारी बेसलाइन है ना वही सबसे कमजोर नजर आने लगती है, और दर्शक हमारा समझ जाता है कि हम क्योंकि लूज विकेट पर हैं इसलिए हम अपने हिसाब से अपने नियम कायदे बना रहे हैं। तो प्लीज ये मत कीजिए, प्लीज ये मत कीजिए, अपने हिसाब से अपने नियम कायदे मत बनाइए। आप यहाँ डिबेट शो में आई हैं, यहाँ डिबेट शो का जो टॉपिक है आप उस पर बात करने के लिए आई हैं। अब जब आपके पास जवाब नहीं है देने के लिए तो आप चाह रही हैं कि मैं बदलापुर पर बात कर लूं, ये नहीं चलेगा ना मैडम। देश जानता है कांग्रेस और टीएमसी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के आप लोग साथी हैं, आप लोगों के लिए मुश्किल है जवाब देना, लेकिन इतना तो मत करिए ना कि महाराष्ट्र पर बात करो जी, कोलकाता पर हम बात नहीं करेंगे, ऐसा तो मत कीजिए। आप भी एक अच्छी एंकर हैं, लेकिन आप बीच में टोकती क्यों हैं? जैसे आपका कोई प्रॉब्लम हो गया है कि आपको सरकार पकड़ लेगी, आप पूरी बात क्यों नहीं रखने देती हैं? मैं पूरी बात देश के परिप्रेक्ष्य में रखूंगी, हर बेटी के बारे में रखूंगी। केवल आइसोलेशन में बात नहीं रख सकते हम कि आप इसी मुद्दे पर बोलिए और उसी मुद्दे पर बोलिए। देश की हर बेटी को न्याय का हक है। रोमाना इसार खान, आपके लिहाज में नहीं होगा कि आप जो कहेंगी वो हो जाएगा, तो पूरी बात होगी। नहीं, अफसोस तो इसी बात का है ना, हर बेटी को न्याय का हक है, लेकिन एक बेटी को भी न्याय दिलाने में आप लोग कोई सक्षम नहीं है। आप लोग बेटियों को न्याय दिलाने के लिए वहीं पर परचम उठाते हैं जहां पर आप लोगों को लग रहा होता है आपके पास मौका होगा एक अपनी राजनीति चमकाने का। ये देश बहुत अच्छे से समझ चुका है, आप सब नेताओं की हकीकत ना इस देश की आधी आबादी जानती है और समझती है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊंगी आपके पास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।